ठीक है ना। आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको हम चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है ना। तो चालक तार की प्रतिरोध निर्भरता क्या होती है आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिरोध जो होता है ना, पहला पॉइंट है, समझिए इसको आप अपने नोट्स में बना कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध पहला क्या है, पॉइंट पहला है ना। तो पहला पॉइंट जो है प्रतिरोध जो होता है, जानते हैं ना, प्रतिरोध आर जो होता है, बस समझाएंगे ना, इसे समझा रहा है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो प्रतिरोध होता है क्या होता है कि पक्का चालक की लंबाई क्या होता है, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, आप लिखिएगा अनुक्रमानुपाती लिखिएगा, ठीक है, समानुपाती मत लिखिएगा। क्या लिखिएगा, मैं चालक प्रतिरोध क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, पहले बात समझ लीजिए आप, ठीक है नहीं। तो बताओ सीधी सीधी बात है कि जो चालक प्रतिरोध होगा पक्का चालक की लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है नहीं है। अगर समझिए ना, आप समझाएगा नहीं है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई पर क्या होता है, निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर क्या होता है, निर्भर करता है, क्या है, प्रतिरोध, ठीक है ना, पहला पॉइंट है, ठीक है ना। हालांकि आप लिख रहे नहीं, लिख नहीं रहे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर क्या करता है, कि चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई पर क्या निर्भर करता है, ठीक है ना, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ, दूसरा पॉइंट से लिख लीजिए। दूसरा क्या है, चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, चालक का मतलब इसका मतलब यह हुआ, इसका ऐसे समझिए। और किस चालक का प्रतिरोध क्या होता है, चालक की लंबाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, जो चालक प्रतिरोध होता है क्या होता है, चालक प्रतिरोध जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है ना, जानता है ना, कि मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जाना, तो जो तार का एरिया क्षेत्रफल होता है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर क्या निर्भर नहीं करता है, बस समझा कि नहीं है। मतलब क्या कहता है कि जो चालक प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। फिर से लिख लीजिएगा, चालक प्रतिरोध क्या होता है, मतलब चालक प्रतिरोध, जो चालक प्रतिरोध होता है ना, क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा इसका मतलब ये होगा, ठीक है नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा जो पॉइंट है आपका है, जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, नेचर ऑफ क्या मैटर ना, पदार्थ की प्रकृति आया नहीं है। तो नेचर ऑफ मैटर जानते हैं ना, नेचर ऑफ जो मैटर होता है, नेचर ऑफ मैटर में जानते हैं, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है नहीं है। तो क्या जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए इसे समझिए, इस पर क्लियर करेंगे हम, देखिए समझने के लिए इसको क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई वायर क्या है, वायर, ठीक है, दो वायर हैं, ठीक है ना, एक की लंबाई क्या है, अगर दो वायर है ना, उनकी लंबाई क्या है, समान है, उनकी लंबाई क्या है, समान है ना, दो वायर है, मान लीजिए ये भी वायर है, ये भी वायर है ना, इनका एरिया भी क्या है, जो एक एरिया नहीं दिखाई दे रहा है, ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, अगर ये भी एरिया क्या है, समान है, और चलो लंबाई भी, दोनों की लंबाई क्या है, समान है, ये भी इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई क्या है, समान है ना। फर्क इतना है कि एक इसका तार कापर का, जिसका है कापर का, क्या है, एल्यूमिनियम का, ठीक है नहीं है, बस समझ में आया। तो इसको समझने के लिए समझिए, अगर दो चालक की लंबाई क्या है, समान है, चालक की लंबाई भी समान, उनका एरिया भी क्या है, उनका एरिया भी क्या है, समान है ना। तो पर भी जान लीजिएगा, उन दोनों चालक की लंबाई, जो दोनों चालक की लंबाई क्या है, जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, वहाँ अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा ना। इसका मतलब यह समझ में आया कि, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो चालक का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, नेचर ऑफ मैटर, माने क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कोई अगर एल्यूमिनियम तार है, कार्बन तार है, और दोनों समान लंबाई के, दोनों क्या है, समान लंबाई के हैं, उनका एरिया क्या है, एक समान है, तो तब पर भी जान लीजिएगा, तब पर भी क्या होगा, उनका जो क्या प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध जानते हैं ना, जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, उनका क्या होगा, अलग अलग, क्या होगा, अलग अलग, भले लंबाई समान है, उनका एरिया भी क्या है, समान है, लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग तार के हैं, समझिए उनका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब इससे बात समझ में आ रहा है ना, कि जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, चालक की लंबाई पर क्या होता है, निर्भर, नेचर ऑफ मैटर में पदार्थ प्रकृति में निर्भर करता है, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट। चौथी पॉइंट क्या है, लंबाई क्या है, समान है, उनका एरिया क्या है, एरिया भी क्या है, समान है, ठीक है नहीं है। और जो चौथा पॉइंट है, क्या चौथा पॉइंट, ये समझिए, चौथा पॉइंट यह है ना, कि जो प्रतिरोध होता है ना, क्या होता है, टेम्परेचर जानते हैं, टेम्परेचर, ताप पर क्या निर्भर करता है, टेम्परेचर जानते हैं ना, टेम्परेचर, ताप क्या होता है, ताप ना, मतलब क्या, अगर ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ का अगर हीट ज़्यादा, अगर मान लीजिए उसमें पड़ रही है, उसमें मतलब उसका ताप ज़्यादा है, तो उसका प्रतिरोध क्या ज़्यादा होगा, अगर नहीं है ताप ज़्यादा है क्या होगा, अगर ताप ज़्यादा है पक्का प्रतिरोध क्या ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो पक्का तार उसका है ना, तो जो प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो पक्का तार क्या होगा, ज़्यादा लाल मन तब ज़्यादा हीट होगा ना, बस समझना नहीं है। तो कि एक क्लियरली बात है कि पक्का जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, तब निर्भर करता है। और क्लियरली ऐसे भी साफ सुथरा बात है कि क्या है, जो एरिया पर अगर दो समान, जो दो चालक, दो मतलब दोनों तार जो है, उनका चालक की लंबाई क्या है, समान है, लंबाई उनकी समान है, उनका एरिया भी क्या है, समान है, और दोनों तार अलग अलग है, तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, चार चीज़ें क्या है, चालक की जो प्रतिरोध होता है, इस चीज़ पर, चार चीज़ पर, इस पर निर्भर नहीं करता, बाकी तीनों पर क्या है, इस पर और इस पर, और क्या, इस पर नेचर ऑफ मैटर पर, और क्या नाम है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है, प्रतिरोध का निर्भरता है, बस में। अब देखिए समझिएगा, अब बता रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध और एक धर्म प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है ना, इसी में संबंध आ रहा है ना, विशिष्ट प्रतिरोध में क्या है, संबंध, ठीक है ना, संबंध, इसको देख लीजिएगा यही में, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा।
मतलब सीधी सीधी बात है कि जो चालक प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जानते हैं ना, चालक लंबाई इसको आप इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, ठीक है ना। मिलाएंगे ना, समीकरण एक समीकरण इस्तेमाल, समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण एक समीकरण 2 को मिलाएंगे ना 1 और 2 से, मिला कर रखने पर 1 2 से ना, मिला नहीं पर, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, आर प्रश्न क्या मिलेगा, एल बाई ए, क्या मिलेगा एल बाई ए। तो यहाँ होगा, ध्यान समझिएगा, ए आर प्रश्न क्या हो जाएगा, जब ये चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा, नितांक, क्या लगता है, नितांक क्या लगता है, रो, क्या लगता है, रो बराबर क्या होता है एल बाई ए, ठीक है ना। और जो कि ये क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब जानते हैं ना कि अगर एल के मान चालक लंबाई कितना 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर है, अब इसका जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है, तो पक्का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बराबर होगा। आया समझ में नहीं है, आया यही है विशिष्ट प्रतिरोध संबंध, यही है, ठीक है ना। तो अगर एल बराबर 1 मीटर है, अब एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, तो पक्का जो प्रतिरोध होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप मान चलिए आगे होगा, तो मिलते तब तक अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद। समझ आ गया, ऐसे पढ़ाइएगा।